मित्रों नमो नमः। लघु सिद्धांत कौमुदी का प्रकरण चल रहा है और लघु सिद्धांत कौमुदी प्रकरण में आज का हमारा सूत्र है मैं उओ ओ वाह। बस यहाँ समझिए कि जो उओ है वह प्रगृह संज्ञा करता है। अब इसका प्रयोजन क्या है इस सूत्र में, हम उसकी चर्चा आगे करेंगे। मयः परस्य उओ वा वाचि, अर्थात मयः उओ बराबर वह वा। सूत्र का साधारण सा अर्थ है कि मैं प्रत्याहार के बाद, मैं प्रत्याहार में वर्ण आते हैं। कौन से वर्ण आते हैं? यमगणनम के म से लेकर, यमगणनम माने य म से लेकर और कपय के य तक जाएंगे तो उसके अंतर्गत अर्थात स ख श और ह को छोड़कर संपूर्ण व्यंजन के बाद यदि उय प्रत्याहार उय शब्द आए या उय जो है प्रगृह संज्ञक वर्ण आए तो उस उ का क्या हो जाता है? वह हो जाता है। उस उय का वह हो जाता है। ये षष्ठी विभक्ति एकवचन का रूप है। तो मयः उयो ओ वा, और वा का अर्थ होता है विकल्प से। तो यह विकल्प से सूत्र है, अर्थात विकल्प से यह क्या करेगा? उ को वह आदेश करेगा। तो एक उदाहरण लेते हैं और वह उदाहरण है किमु उक्तम। किमु उक्तम। अब किमु में जो म है यह मय प्रत्याहार के अंतर्गत आता है और जो उ है वह उय का उ है। वह क्या है? उय का उ है और आगे दिया है उक्तम। तो यहाँ पर जब हम इसको अलग अलग करेंगे कि किम उय और आगे दिया है उक्तम, तो यहाँ समझने वाली बात है कि यहाँ पर जो है उए के यकार की क्या हो गई? इत संज्ञा हो गई। तो शेष क्या बचेगा? उ शेष बचेगा। क्या बचेगा? उ शेष बचेगा। तो किम उ उक्तम। तो यहाँ पर इको यणच का नियम लग रहा था कि इक के बाद अच होने पर यण संधि होनी चाहिए थे, लेकिन उस संधि को बाद कर अक सवर्ण से दीर्घ संधि हो रहा था। लेकिन यह जो उ है वह उय सूत्र के अंतर्गत आता था और यह उय क्या था? प्रगृह था। यह सूत्र क्या करता था? उय सूत्र प्रगृह करता था। तो इसीलिए अक सवर्ण दीर्घ को भी बाद कर क्या हुआ? प्रगृह संज्ञा हो गई। जब इसकी प्रगृह संज्ञा हो गई तो प्लुत प्रगृहा अचिनित्यम से प्रकृतिभाव संधि हो गई। अर्थात प्रकृतिभाव संधि में चाहे सवर्ण के बाद सवर्ण हो चाहे असवर्ण हो, कोई भी संधि कार्य नहीं होंगे। तो क्या रूप बनेगा? किमु उक्तम। तो यह प्लुत प्रगृहा अचिनित्यम से क्या बना? किमु उक्तम बना। यह वैकल्पिक सूत्र है। तो इस सूत्र के अनुसार यह तो अभी प्लुत प्रगृहा अचिनित्यम से बना। किम उय उक्तम, उय जो है प्रगृह संज्ञक वर्ण था, इसीलिए यहाँ पर क्या है? प्लुत प्रगृहा अचिनित्यम से संधि कार्य नहीं हुआ तो किमु उक्तम बना। जैसा स्वरूप था वैसा स्वरूप रह गया। तो यह प्लुत प्रगृहा अचिनित्यम से भी सही था। उसके बाद जब यह सूत्र आया मैं उओ ओ वा, कि मैं उय वह वा, तो किम में जो मकार दिखाई पड़ रहा है यह मैं प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। उसके बाद उ जो है वह उय के अंतर्गत आता था, लेकिन यह सूत्र क्या किया? विकल्प से क्या किया? यहाँ पर उस उ का क्या कर दिया? वह कर दिया। इस उ का क्या कर दिया? वह कर दिया। किस सूत्र से? इस प्लुत प्रगृहा अचिनित्यम को छोड़कर, अर्थात प्लुत प्रगृहा अचिनित्यम को क्या किया? बांध दिया और इस सूत्र ने क्या किया? उस उ को वह कर दिया।
तो जब इसको हम मिला देंगे तो क्या बनेगा कि म आधा था ही, वह आधा था, वह में ऊ जुड़ेगा, ऊ तम, यही रूप बनेगा। यह सूत्र भी, यह रूप भी क्या है, सही है। एक रूप क्या बना, किमु उक्तम, एक रूप बनेगा किमु उक्तम। क्लियर हो गया। सूत्र साधारण सा है, कुछ भी नहीं है, समझना ज़्यादा था कि मैं वो ओवा, मैं प्रत्याहार के बाद उ का प्रगृह संज्ञक वर्ण आए। उ क्या है, प्रगृह संज्ञा करने वाला एक सूत्र है, तो प्रगृह संज्ञा करने वाला सूत्र है, तो इसीलिए उ का उ शेष बचा, तो उस उ का क्या होना चाहिए, वह हो गया, और वह विकल्प से होता है, तो विकल्प में रूप का वैकल्पिक रूप बनेगा किमुक्तम। और जब वैकल्पिक रूप नहीं बनेगा तो प्लुत प्रगृहा अच नित्यम से, क्योंकि यह जो उय है, यह जो उय है प्रगृह संज्ञक वर्ण है, तो प्रगृह संज्ञक जब वर्ण था तो प्लुत प्रगृहा अच नित्यम से क्या हो गया, प्रकृति भाव संधि हो गई। तो हमें यहाँ समझना क्या था, किमु उक्तम में पहले क्या था, उ प्लस उ दिखाई पड़ रहा था, ई को यणच का नियम लग रहा था कि इक के बाद, तो इक में क्या आता है, ई उ री री आता, तो उ था, बाद में सवर्ण था, तो जब सवर्ण था तो उसको बांध कर अका सवर्ण दीर्घ लगा, उस दीर्घ को बांध कर क्या हुआ, यह उ जो था प्रगृह संज्ञक वर्ण था, जब यह प्रगृह संज्ञक वर्ण था तो संधि कार्य नहीं हुए, जब इसकी प्रगृह संज्ञा हो गई तो तुरंत जो है प्लुत प्रगृहा अच नित्यम से किमु उक्तम शब्द ही रह गया। लेकिन उसके बाद यह सूत्र आया, मैं वो ओ वा, यह सूत्र क्या किया कि उस ऊ को वह आदेश किया, तो किम उ उक्तम, यह की क्या हो गई, इत संज्ञा हो गई, ऊ का वह आदेश हो गया, तो उसके बाद यहाँ पर संधिकार होने लगे, तो क्या हो गया, किमु तम। तो यह सूत्र इतना ही था। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।